श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी के महीनों में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो प्रचंड गर्म होते हैं, अत्यधिक तापमान होता है और जो तापमान होता है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं नौ तपा। तो दोस्तों, साल 2026 में नौ तपा कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ इन नौ तपा के दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि को नौ तपा कहा जाता है। इसका मतलब 9 दिनों की प्रचंड गर्मी। दोस्तों, ये 9 दिन साल के सबसे गर्म दिनों में आते हैं। अत्यधिक गर्मी होती है, तापमान बहुत ही ऊपर चला जाता है, साथ ही साथ गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इन 9 दिनों में खास तौर से हमें अपना और अपने परिवारों का, साथ ही साथ छोटे बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में आपको ऐसे कार्य करने हैं जिसमें कि आपके स्वास्थ्य में असर ना पड़े। सनातन धर्म में नौ तपा का समय सूर्य देव को खुश करने के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है, जिससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दौरान सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखने के लिए सूर्य देव को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते स्तर में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र आद्रा में प्रवेश करता है, यदि उस पल से लेकर के अगले 10 नक्षत्रों तक तीव्र गर्मी बनी रहती है तो यह प्रचुर मानसून का संकेत भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में नौ तपा कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। हमें इन दिनों पर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों में कुछ ऐसे विशेष कार्य हमको करने चाहिए जिनको करने से हमें लाभ प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देवता की कृपा भी हम पर बनी रहती है। आगे के वीडियो में आपको सब कुछ संपूर्ण में बताने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, साल 2026 में नौ तपा 25 मई से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका जो समापन हो रहा है वो 2 जून साल 2026। नौ तपा के दौरान करीब 9 से 10 दिनों तक भीषण प्रचंड गर्मी पड़ती है, जिसे मॉनसून के आगमन के लिए शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि नौ तपा के चलते हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए, जिनको करने से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सूर्य देव हमसे प्रसन्न होकर हम पर और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं। और जिन लोगों की राशियों में सूर्य को लेकर के कुछ ऐसी संभावना आपको लग रही है कि स्थिति ठीक नहीं है, वे लोग भी इस कार्य को करके सूर्य देवता को प्रसन्न करके अपने लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें इन नौ तपा पे कौन कौन से कार्य जो है वो करने चाहिए। इन दिनों पर अगर आपके द्वारा प्याऊ स्थापित कराया जाता है तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप अपनी सक्षमता के अनुसार जल, शरबत, सत्तू, मिट्टी के बर्तन, छाते, सूती कपड़े, हाथ के पंखे जिसे हम बिजना भी कहते हैं, और मौसमी फलों जैसी चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भीषण गर्मी के चलते अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, मौसमी फल दान देते हैं, सत्तू वगैरह दान देते हैं, तो इससे आप
आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, उसकी कृपा आपको लगती है और इस कार्य को करने से आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इन दिनों में ठंडक चीज़ों का दान करना चाहिए। विशेष तौर से मिट्टी के बर्तन यानी आप किसी को घड़े का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रह स्थिति जो है वो भी ठीक होती है। साथ ही साथ शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए नौ तपा के दौरान पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है, तो आप इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि पशु पक्षी जानवर को भी बहुत अत्यधिक प्यास लगती है। तो आप ऐसा अवश्य करें और उत्तम फलों की प्राप्ति करें। इसके अलावा दोस्तों, जितना हो सके इन 9 दिनों में भीषण गर्मी के चलते आप अपने पेट को ठंडा रखें और दही, छाछ, लस्सी, बेल शरबत, नारियल पानी और तरबूज जैसी ठंडी चीज़ों का जितना हो सके सेवन करें, क्योंकि प्रचंड गर्मी होती है। ऐसे में अपने पेट को ठंडा रखने के लिए जितना हो सके ठंड प्रदान करने वाली चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा इन भीषण गर्मियों के दौरान। दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको बतला दिया है कि नौ तपा के चलते हमें क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि नौ तपा के चलते हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान जितना हो सके हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन हमें करना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन अगर हम करेंगे तो वो हमें पचेगा नहीं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और हमारा पेट भी खराब हो सकता है। इसलिए हो सके जितना हल्का भोजन हो जो आसानी से पच जाए, ऐसे भोजनों का ही हमको सेवन करना चाहिए। गरम मसालेदार तले हुए और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। जब तक जरूरी ना हो चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलने से बचें। विशेष तौर से घर के बच्चों को बाहर निकलने ना दें और बूढ़े बुजुर्गों को भी अपने घर के भीतर ही रखें। इस चिलचिलाती धूप में सबसे ज़्यादा असर और स्वास्थ्य बिगड़ने की जो संभावना होती है वो बच्चों की होती है। विशेष तौर से बच्चों का विशेष ध्यान रखें। खास तौर से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और इसके अलावा नौ तपा के चलते अधिक यात्रा करने से बचें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें और अत्यधिक दूरी की यात्रा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने साल 2026 नौ तपा की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।